तुमने घास में पैंट उतारी, नर्वस होकर याना यूनपा निकाला। परीक्षण परिणामों से गहरी निराशा हुई, फंसने का डर था। कुछ समय पहले गैंगस्टरों के साथ हुई बेवकूफी याद कर वह चिंतित था। आज पिता ने रेस्टोरेंट सौंपा। जैसे ही पहुंचा, गैंगस्टर उसे मोटरसाइकिल से पीछा करने लगे। तुम दोनों थैले क्या कर रहे हो? हमारे नए दोस्तों के साथ खेल रहे हो। तुमने उन्हें निकालने कोशिश की, लेकिन विरोधी नकाब पहनकर रेस्टोरेंट में आकर स्थान तोड़ने धमकी दी। मजबूरी में उसने पुलिस बुला ली। कुछ लोगों ने स्थिति बिगड़ते देखकर बेदर्दी से चले, लेकिन आखिरी व्यक्ति ने जाते समय कठोर शब्द कहे। लड़की गुस्से में फूट पड़ी। उसने 5 कर्मचारी अपना मजाक उड़ाते देखा, जिससे वह तंग आ गई। नए मालिक बनकर उन्हें सुधारने चाहिए, लेकिन कर्मचारी नजरअंदाज करने लगे। सफेद कपड़े पहनने वाला आवेई, जो लड़की के रेस्टोरेंट में काम करता है, उसे नजरअंदाज करता है। लड़की खराब स्वभाव से उसे तुरंत निकाल देती है। शाओशुआई याद दिलाता है कि आवेई की रात की शिफ्ट है। लड़की ने कहा उसने उसे निकाल दिया। अब आवेई बंद हो गया। उसने सोच नहीं थी ऐसा परिणाम। मजबूरी में घर नहीं जा सका। शाओशुआई उदास देखा। उसने निजी तौर पर कहा कि वह रात में शिफ्ट पर सहारा दे सकता है, पर लड़की का मूड खराब था। काम से जाते शाओशुआई और 3 कर्मचारी चुपचाप रेस्टोरेंट छोड़ गए। लड़की से संघर्ष से बचने के लिए डरते थे कि उन्हें निकाल दिया जाएगा। शाम के समय लड़की मालिक और कर्मचारी दोनों थी। बाहर अचानक दस्तक आई। घबराकर खिड़की में रुकी युवा मोटरसाइकिलें देखी। उसने शांत होकर हॉर्न बजाकर चेतावनी दी कि दंगों की कोशिश करेंगे तो पुलिस बुलाएगा। पर जैसे ही बात पूरी की, वह तेजी से रेडियो स्टेशन के पीछे छिपा। देखा कि मुख्य द्वार खुला था। उसने दरवाजा बंद कर पुलिस को फोन किया, पर ऑपरेटर ने अतिरिक्त सतर्कता नहीं बताई। दुकान अचानक शांत हो गई। उसे बेचैनी थी, मगर कोई नहीं दिखा। लड़की रसोई घर की ओर दौड़ी और चाकू उठाया, पर एक मास्क वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। वह गोदाम में छिप गई, क्योंकि वह रेस्तरां जानता था। उसी समय उसके पीछे चुपचाप कोई आ रहा था। तुम अभी भी यह नहीं जानते थे कि इस आपात समय में बाहर ट्रैफिक जाम हो रहा है। शाओमी ने पुलिस के साथ एक चक्कर लगाया, लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। कमांड सेंटर द्वारा नया कार्य मिलने तक उसने लड़की के साथ रहने का फैसला किया, जिससे वह असंतुष्ट थी, और उसने पुलिस को मास्क पहने युवाओं की मोटरसाइकिलों पर दंगा करने की सूचना दी। जल्दी करने के आग्रह पर पुलिस को झटका लगा, क्योंकि हाल ही में मास्क पहनकर मोटरसाइकिल चलाकर एक समूह ने निर्दयी सिरे से क्रमिक हत्या की। सुरक्षा हेतु पुलिस ने लड़की को अनिच्छा के बावजूद स्टेशन ले जाया, परंतु उसने पुलिस के साथ ही रेस्तरां छोड़ दिया। गो गो गो, ये सुंदर गो 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 है, जो हर सुबह हमारे खेतों में शांतिपूर्वक चलती है। वह डरकर पास के गोदाम में दौड़ा। कांच से पुलिस मारे देखा। डर से पैर कमजोर हुए। तभी दूसरे खिड़की पर एक बेवकूफ आदमी प्रकट। उसने लड़की की साइकिल धकेलकर जाने का नाटक किया, लेकिन लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि वह रेस्टोरेंट कर्मचारी शाओशुआई है। उसने सवाल करने की कोशिश की, पर मौका नहीं मिला। लड़की ने उसे रेस्टोरेंट में खींचा। फोन छीनकर पिता को कॉल की कोशिश की। कॉल वॉइसमेल पर गई। फिर प्रयास की तैयारी थी। गुंडे पीछे आ गए। दोनों छिपकर सांस रोक ली। गुंडे धीरे धीरे शाओशुआई के पास आए, जिन्होंने खुद को बेनकाब किया। गुंडों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने फोन लड़की को दिया। लड़की अलमारी में छुपी, पर 1 मिनट में गुंडों ने पकड़ा। दोनों को टेप से बांधकर जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। नेतृत्व करने वाले गुंडे ने उन्हें चूमने को मजबूर किया। फिर असंतुष्ट होकर लड़की को अकेले रसोई में खींच लिया। उसने लड़की को जमीन पर फेंककर मांस उठाया और हमला करने वाला था। तुम नहीं चाहती, तुमने कहा। उसने मौका देखकर तेजी से हमला किया, लेकिन रेस्टोरेंट के सामने दूसरा व्यक्ति आ गया। घबराहट में उसने तुरंत पीछे हटने और चलने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसे एक गुंडे से टकरा गया। हड़बड़ी में उसने छुरी से दूसरे का पेट वार किया। गुंडा दर्द से घुटने टेककर मुखौटा उतारकर रेस्टोरेंट कर्मचारी निकला। लड़की और लड़का स्तब्ध होकर अधिक गुंडे बाहर आते देखा। सभी रेस्टोरेंट कर्मचारी मुखौटे उतारकर छोटे गुंडे सामने लाए। वह हैरान रह गया। असल में आवे को नौकरी से निकाल दिया गया था, और वह बेरोजगारी के दबाव से गुस्से में था। यह कैसे संभव हो सकता है? हर महीने उसे बड़ी बिल चुकानी होती थी। वह 3 लोगों के साथ बाहर पीने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शाओशुआई ने बहाना बनाकर मना कर दिया, क्योंकि उसे लड़की बहुत पसंद थी। 3 लोग खाना पीने के बाद क्लास वाला आदमी आवे को घर ड्राइव कर रहा था। रास्ते में उसका गुस्सा बढ़ा। रेस्टोरेंट में गुंडों से मिलने पर उसने तय किया कि ये बेवकूफ उसे नौकरी से निकालेंगे। एक ही छोटे क्षण में मैंने अपना होश खो दिया। तुम अभी इस महत्वपूर्ण काम को क्यों कर रहे हो? मुझे वापस आओ। चश्मेदार आदमी को गोली चलाने के लिए मजबूर किया जाएगा। हालांकि वह स्वभाव से डरपोक है, फिर भी उसने गोली चलाई, लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी। अवेई ने इसी तरह दौड़कर एक गैंगस्टर को मार गिराया। 2 बचे लोग भागने असफल रहे। चश्मेदार आदमी नहीं जानता था कि वह सहायक बन चुका। बाद में अवेई ने उसे रेस्तरां पास मास्क पहनकर इंतजार कहा। वह मजबूत आदमी ढूंढ कर गई। जिया, शाओ और शुआई वहाँ थे। अवेई उनसे डराने में मदद चाहता था, जबकि उन्हें पता नहीं था उसने हत्या की थी। शुआई अनिच्छुक होकर शामिल हुआ।
तीनों इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रेस्तरां पहुंचे और चश्मेदार आदमी से मिले। अवेई ने दस्तक देने कहा। शुआई ने डराने का मकसद पूरा होने पर अवेई को याद दिलाया कि अच्छा होने पर पीछे हटना चाहिए। उस समय अवेई असामान्य था, उसे लड़की को सबक सिखाना था। शिया ने स्थिति नियंत्रण से बाहर देखी, मदद हेतु घर दौड़ने लगी। लड़की ने दरवाजा लॉक किया था। पुलिस थोड़ी देर में पहुंची। चारों ने जल्दबाजी नहीं की। पुलिस ने लड़की को रेस्तरां से बाहर ले गई। ठगों द्वारा हल्की मोटरसाइकिल से हत्या पूछताछ में अंधेरे में मजबूत व्यक्ति ने R57 बनाया। अचानक अवेई चुपचाप पुलिस गाड़ी के पास आया।